नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो आज का जो पेपर है वह कैसा रहा, पेपर को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। आपके बीच काफी चुनौतियां भी आई थी क्योंकि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम बहुत कम था। इन सभी तमाम चीजों के बीच में आपने किस प्रकार से तैयारियां की? मैम तैयारी तो क्या थी, जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ी हमें। और इनके बीच में चुनौतियां तो थी, लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी है पेपर कॉल करने की। तो इसमें थोड़ी सी चुनौती रही है, फिर भी ठीक था। चुनौतियां पर आता पेपर ठीक है मैम, थैंक यू। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं। कैसा रहा पेपर? कोई बात नहीं, शर्मा भी रहे हैं कुछ लोग। एग्जाम दिया आपने दीदी? और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं दीदी। कोई बात नहीं, और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सरल ही था। अच्छा था, अच्छा हुआ। पेपर एग्जाम था वह काफी टफ था, काफी अभ्यर्थी बता भी रहे थे। तो नहीं, टफ नहीं था, मतलब तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बहुत स्त्री पेपर था। आज भी सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छा पेपर था। तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा पेपर है, स्त्री पेपर। एक सेकंड, सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम बहुत कम था। इन सभी चीजों के बीच में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सिलेबस तो अगर चेंज होता है तो अपडेट करते हैं, नहीं चेंज नहीं होता तो वही रहता है सिलेबस। पहले से भी साइड में जो तैयारी कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू कर रहे थे। बाकी के लिए मुद्दा बनाना था तो बनाया, बाकी वो सिलेबस तो पहले वाला था ही, वही सेम ही था। कौन सी विषय आज हिंदी का था। यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। एग्जाम कैसा हुआ? ठीक हुआ। एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा था, नहीं लेवल था पेपर का, जिस तरीके से होना चाहिए उसी हिसाब का था पेपर। कल का जो एग्जाम था वो काफी टफ आया था क्योंकि काफी अभ्यर्थियों ने हमें बताया था। इन सभी तमाम चीजों के बीच में आप कुछ कहना? देखो, आरपीसी का एग्जाम है, जैसे हमने पिछली बार देखा पॉलिटिक्स का सिर्फ 4 लोग ही पास हो पाए, तो उस हिसाब से, लेकिन इतना लेवल हार्ड नहीं था। जिन्होंने तैयारी की उनके लिए ठीक था। थैंक यू मैम। सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम था, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम जैसे कि उन्होंने पहले डाला था, तो ये मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने अभी फॉर्म भरा तो उनके लिए ये नुकसानदायक है, लेकिन जिन्होंने पिछली बार ये अपना फॉर्म दे दिया था उनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ, क्योंकि वो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर ये अभी भर्ती नहीं हो पाती तो जिन्होंने अच्छे लंबे समय से तैयारी की और जिनकी उम्र भी कम है, मतलब जिनका टाइम कम था, तैयार लास्ट चांस था, तो उनके लिए ये सही रहा। बाकी तो लक है मैम। कल के पेपर में काफी कम उपस्थिति दर्ज हुई थी, तो आज के पेपर में भी ऐसा ही? यस मैम, ऐसा ही था, क्योंकि सीधी सी बात है, जो पूरे क्योंकि ये आरपीसी का है तो इंडिया के सभी फॉर्म भरते हैं सबके लोग, और एकदम से एक दिन पहले इसका एडमिट कार्ड का आना ये दिखाता है कि भाई जो समय बच्चे हैं जो समय पर नहीं पहुंच पाए, इसीलिए कम उपस्थिति रही। जैसलमेर। यस मैम, यस मैम, बिल्कुल मैम, यस मैम आई थी मैम। पर ये है कि बस ठीक है, आगे देर रात तक पहुंचे, पर एग्जाम देना था तो बस आ गए हम लोग। मैम मैं अभी 3rd ग्रेड टीचर हूँ जैसलमेर में ही, और मैंने बस रीड दिया है और अभी ये 2nd। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। हालांकि एग्जाम को लेकर काफी डिस्कस भी हो रहा है। कहाँ से आया? पाली से। एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक ही था पेपर, वैसे इस तरह कह सकते हैं पेपर को, तो फिर भी सही है। कल का पेपर जीके का काफी कठिन आया था। काफी अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि पेपर जो आरएएस लेवल का था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलेबस अपडेट भी नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम था। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपकी जो तैयारियां हैं उन पर कोई असर पड़ा, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे मैं तो जॉब में सेलेक्ट हूँ पहले से, तो मेरे को तो इतना कुछ लगा नहीं, लेकिन एक गंभीर अभ्यर्थी के लिए ये मतलब विचारणीय बात है। हाँ, बोल दो मैडम। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्या बुक छाप दी पेपर की जगह। अब ये टाइम देते कम, टाइम इन्होंने बढ़ाया नहीं, पेपर कर दिया लेंथी। तो या तो ये टाइम बढ़ाए या उस लेंथ में ये अपना पेपर समेटे। एक अभ्यर्थी पढ़े तो जरूर है ना, कम से कम पेपर पढ़े तो जरूर। पहले मानक ये थे कि भाई पेपर
ऑब्जेक्टिव था, तो उस हिसाब से इन्होंने टाइम सेट किया। अब टाइम तो इन्होंने वही रखा, 2-3 साल से अब पेपर ये लेंथी बना रहे हैं, तो अभ्यर्थी उस टाइम में कवर कैसे करेगा? तो या तो आप टाइम बढ़ाओ, या फिर आपने ऑब्जेक्टिव को अगर बुक मैटर वैकल्पिक की जगह आपने वस्तुनिष्ठ बनाया है, तो कम से कम टाइम तो बढ़ाना चाहिए ना। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है परीक्षा में, अभी वाली में, सारियों में। अभी आप क्या, टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने को, पेपर ढंग से पढ़ने को ही टाइम नहीं मिलता। ये है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम फारूक मोहम्मद है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो अभी मैडम ने जो बात की ना टाइमिंग को लेकर, टाइमिंग का ऐसा इश्यू है नहीं, क्योंकि जो एक सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है वो एक गंभीर अभ्यर्थी होता है और उनमें काफ़ी समझ विकसित होती है। अब इस लेवल पर जाकर आदमी में इतनी परिपक्वता और समझदारी आ जाती है कि पेपर में टाइम का लेकर कोई इश्यू नहीं। मैं खुद पेपर करके आया हूँ, तो मेरे खुद के आधा घंटा सेंस बच रहा है। तो पेपर बहुत लेवल का था, जिस प्रकार से एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिस प्रकार की डिमांड की जाती है उसी के अकॉर्डिंग था, स्तरीय पेपर था और पढ़ने वाले अभ्यर्थी है वो सिलेक्ट होंगे, उनको फायदा होगा। नहीं तो टाइम का इश्यू था, नहीं कोई पेपर का स्तर का गड़बड़ था। बस यही था कि आप समझदारी से किस प्रकार से प्रश्न को करते हो, विकल्प किस प्रकार से पढ़ते हो और किस प्रकार से अपन ओमार सीट वगैरह फील करते हो, वो उनके ऊपर आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। अब आपको जो पूछना है वो पूछ लो, मैं बता दूंगा। जैसे आपने बताया कि टाइम बहुत कम था। देखिए सिलेबस भी अब हाँ उन्होंने बताया था सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ और काफी अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे थे कि टाइम बहुत कम है। तो आपकी तैयारियों के बीच में कोई असर पड़ा या फिर? देखो मैडम, तैयारी के बीच में ऐसा असर नहीं पड़ा, लेकिन हर एग्जाम के पीछे ये होता है कि एग्जाम जब होता है उसके 10 से 15 दिन के भीतर जब एग्जाम होता है उससे 10 से 15 दिन पूर्व क्या होता है, ऐसी अफवाहें चलती है कि एग्जाम आगे जाएगा नहीं जाएगा। अब एग्जाम को पोस्टपोन करना और ना करना ये फैसला है गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, हाईकोर्ट में गए थे बच्चे, ठीक है, कोर्ट ने निर्णय दिया था, एकल जो खंडपीठ थी उसने निर्णय दिया था कि भर्ती को निरस्त किया जाएगा, लेकिन वो द्वितीय खंडपीठ में ये फैसला जीत गया। तो ये माननीय न्यायालय का फैसला है, उसमें अभ्यर्थी का कोई रोल नहीं है। अभ्यर्थी का एक काम होता है, जो गंभीर अभ्यर्थी है, जिसको सीरियस अभ्यर्थी है, उसका ये काम है कि पढ़ के मेहनत करके तैयारी करना। हाँ, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार से, चाहे आरपीसी जैसी भी एजेंसी है, तो ये बार बार की इस प्रकार की अफवाहें है या कुछ अपनी प्रकार से जो कमियां रखती है वो कमियों को दूर करे। तो अभ्यर्थी एक भ्रम में नहीं है, जैसे 2 दिन पहले के निरस्त हुई भर्ती और फिर वापस उसको बहाल करे, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि जो ये अफवाहें हैं उनसे बचा जा सके और जो 6 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी उनमें काफी अभ्यर्थियों के बीच में काफी चुनौतियां भी आई थी। टाइम बहुत कम था, काफी जो अभ्यर्थी हैं वह निराश भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं? भरतपुर से। भरतपुर से। हाँ जी, एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना है? देखो एग्जाम की जो प्रक्रिया है सरकार के द्वारा जो की गई है वो बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वास्तविक मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये रहा है कि इसमें कोई अफवाह नहीं है, पेपर का स्तर स्तरीय था। और दूसरी बात यह है कि मेहनत करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके मुताबिकता, समय की कोई बाध्यता नहीं होती। समय एक जो आरपीएससी ने जो निर्धारित कर रखा है वो सही है, और उसके बाद भी जो 10 मिनट देते हैं वो भी सही है, ओएमआर सीट के लिए, बनने के लिए, फ्लिप करने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और इसके साथ साथ अगर ये बात भी की जाए कि जो पेपर का स्तर है, पैटर्न, इसको मॉडरेट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और इसके लिए बृहद तैयारी चाहिए, बड़ी तैयारी होनी चाहिए, लंबा समय मांगती है। और उसके साथ साथ आजकल जो पहले से आता जो कोचिंगों का, वो कोचिंग की सट्टेबाजी बाजार है, उस आरपीएससी के पैनल ने, कमेटी ने बहुत अच्छे तरीके से उनको ध्वस्त कर दिया है और ऐसे योग्य व्यक्तियों को उनमें चुना है कमेटी में, जिसके माध्यम से पेपर का स्तर अच्छा हुआ है। अभ्यर्थियों की जो मेहनत करने वाले हैं उनको अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पेपर को एक गंभीर के रूप में प्रस्तुत करती हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, अच्छे समय पर हुआ है और पेपर आउट होने की जो अफवाह हैं वो बिल्कुल शून्य हो गई हैं। ठीक है, लेकिन पेपर आउट ऑफ नहीं हुआ था, पेपर एक्चुअल में रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने अपील लगाई थी 3 दिसंबर को, उसके बाद 4 दिसंबर को आयोग ने मतलब अपील भी की थी। फिर उसके बाद 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था कि जो पेपर है वह दोबारा करवाया जाएगा। टोटल 92,600 अभ्यर्थियों में से 6 अभ्यर्थियों ने अपील लगाई थी। तो वहीं आरपीएससी का कहना यह था कि सिलेबस अपडेट हो चुका है और जो टाइम है वो भी बहुत कम है। तो इन सभी तमाम चुनौतियों के बीच आपकी जो तैयारी है उन
पर कोई असर पड़ा या फिर उनके बीच में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो दिग्भ्रमित छात्र हैं वो तो होते रहते हैं और वो अफवाहों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो वास्तविक तैयारी करने वाले होते हैं वो इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देते। आरपीएससी ने 2024 में पहला अपना पाठ्यक्रम डाल ही दिया है, नवीनतम, और उसी के अनुरूप वही पाठ्यक्रम उन्होंने बाद में डाला है। ऐसा कुछ बड़ा बदलाव भी नहीं किया है। सरकार ने हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रही है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं कि इसको इश्यू बनाना चाहते हैं और इस परीक्षा को पीछे खड़कना चाहते हैं, क्योंकि अगर परीक्षा पीछे जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का होता है। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरा भी चयन यूपी में चल रहा है, टीजीटी जूनियर हाई स्कूल के लिए अभी काउंसलिंग हुई है, तो मैं भी यहाँ देने के लिए, पेपर देने के लिए आया हूँ। वैसे मैंने सेट परीक्षा पास कर रखी है, एमएससी। तो आपने देखा कि यहाँ तमाम हमने छात्रों से बात की, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। हालांकि आज का पेपर कुछ छात्रों ने इजी भी बताया था और कुछ छात्रों ने टफ भी बताया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो दूसरी पारी है उसमें छात्रों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है और ये पेपर कितनी पारदर्शी और सुचारू रूप से होता है। कैमरा पर्सन तेजपाल के साथ मैं दीक्षा शर्मा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।